बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आज हम सेकेंड ईयर एफएससी केमिस्ट्री का फ़र्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस का आफ्टर कॉलेज। मैंने आपको एल्डिहाइड कीटोन्स का चैप्टर स्टार्ट करवाया हुआ था। इसका एक टॉपिक रह गया था, दैट इज़ द ऑक्सीडेशन एंड डिटेक्शन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो हमारा आज का लेक्चर भी अबाउट द ऑक्सीडेशन एंड डिटेक्शन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स के बारे में है। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में नॉर्मली जो हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं कार्बन कंपाउंड्स, टू कैटेगरीज हैं एज यू नो, दैट इज़ द एल्डिहाइड एज वेल एज द कीटोन्स। तो जब हम ऑक्सीडेशन देखेंगे तो हम इनकी ऑक्सीडेशन देखेंगे थ्रू डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक टॉलेंस रिएजेंट, फैलिंग सोल्यूशन, बेनेडिक्ट सोल्यूशन, पोटेशियम डाइक्रोमेट, सल्फ्यूरिक एसिड एंड ऑल दैट। अगर हम फर्स्ट बात करते हैं अबाउट द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स, तो एल्डिहाइड में चूँकि जो कार्बोनिल ग्रुप है इट इज़ प्रेजेंट एट द टर्मिनल पोजीशन, ये आपके पास फंक्शनैलिटी होती है। तो ये फंक्शनैलिटी चूँकि एट द टर्मिनल पोजीशन है, सो इट कैन ईजिली बी ऑक्सीडाइज्ड। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती किसी ड्रास्टिक कंडीशन की, ये आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाती है इनटू द कार्बोक्सिल ग्रुप इस तरह से, ठीक है। तो वो चीज़ सेम रहती है सिंपल यहाँ पे। तो आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं जैसे टॉलेंस रिएजेंट है, फैलिंग सोल्यूशन है, बेनेडिक्ट सोल्यूशन है, ये ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं जो कीटोन्स को ऑक्सीडाइज नहीं करते, लेकिन एल्डिहाइड दे कैन ईजिली ऑक्सीडाइज्ड बाय दीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। इसके अलावा जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं जैसे आपको पता है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, या पोटेशियम परमैंगनेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, या नाइट्रिक एसिड, दे आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ये भी इनको ऑक्सीडाइज करवा देते हैं। और इसके इसमें जो आपके पास यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है अटैच टू द कार्बोनिल ग्रुप, दे आर ऑक्सीडाइजेस टू बी कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो अल्टीमेटली आपके पास एल्डिहाइड्स जो हैं दे आर गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू द कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इसमें अगर हम रिएक्शन देखें तो ये हमारे पास सामने रिएक्शंस आ जाती हैं एल्डिहाइड्स के। ये आप सिंपल इन्होंने ऑक्सीडाइज करवाया हुआ है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड या पोटेशियम उसके साथ एल्डिहाइड्स को देखें। आपके पास 2 कार्बन एल्डिहाइड्स हैं तो 2 कार्बन एसिड प्रोड्यूस्ड हो रहा है, 3 कार्बन एल्डिहाइड्स हैं तो 3 कार्बन एसिड प्रोड्यूस्ड हो रहा है। तो एसिटाल्डिहाइड विल बी कन्वर्टेड इनटू एसिटिक एसिड एंड प्रोपेनल्डिहाइड इनटू कन्वर्टेड इनटू प्रोपेनोइक एसिड। तो सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मौजूद होते हैं। तो ये था ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। नेक्स्ट आ जाते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स। जब हम कीटोन्स की ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो इनमें चूँकि कार्बोनिल इट इज़ प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द चेन, ये देखिए ये आपके पास जो है कार्बोनिल ग्रुप ये प्रेजेंट होता है सेंटर में, दोनों तरफ कार्बन एटम मौजूद हैं। अब चूँकि ये सेंटर में मौजूद है तो इसलिए इसको ब्रेक करना और फिर उसको ऑक्सीडाइज़ करवाना वो मुश्किल होता है, बिकॉज दे रिक्वायर्ड स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेकिंग, चाहे यहाँ से हो चाहे यहाँ से हो, ठीक है। तो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे हमने पहले बात की टॉलेंस रिएजेंट है, फैलिंग सोल्यूशन है, बेनेडिक्ट सोल्यूशन है, उससे ये ऑक्सीडाइज नहीं होते। दे आर ओनली ऑक्सीडाइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक पोटेशियम डाइक्रोमेट इन सल्फ्यूरिक एसिड, या KMnO4 इन सल्फ्यूरिक एसिड, या नाइट्रिक एसिड। अब ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स में जो कार्बन एटम एडजेसेंट टू कार्बोनिल ग्रुप्स है वो अटैच्ड है, और आपके पास जो है वो कार्बन एटम जो कि स्मॉलर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम के साथ अटैच्ड होता है वो प्रेफिशिएंटली ऑक्सीडाइज्ड होता है। और इसमें हमारे पास मिक्सचर ऑफ 2 काइंड्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स प्रोड्यूस्ड होते हैं, क्योंकि जाहिर है अगर यहाँ से आपके पास ब्रेकिंग होनी है कार्बन की, अब देखिए इसके पास अगर फॉर एग्जांपल 1 हाइड्रोजन है और इसके पास 2 हाइड्रोजन है, तो ब्रेकिंग कहाँ से होगी, जहाँ पे प्रेफिशिएंटली 1 हाइड्रोजन है, तो यहाँ से ब्रेक होगा, ये पूरे का पूरा ऑक्सीडाइज हो जाएगा इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये कार्बन पूरे का पूरा ऑक्सीडाइज हो जाएगा इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। देन यू विल गेट अ मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स इन दिस केस। इसके अगर हम रिएक्शन देखें तो ये आपके पास रिएक्शंस आ जाते हैं। ये देखिए आपके पास है एसीटोन। एसीटोन के केस में जब रिएक्शन होगा, इसकी ऑक्सीडेशन होगी, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा। जब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक केस में 2 कार्बन एसिड प्रोड्यूस्ड हो रहा है और एक केस में आपके पास 1 कार्बन एसिड प्रोड्यूस्ड हो रहा है। तो दोनों कार्बन जो हैं दे आर गोइंग टू बी ऑक्सीडाइज्ड। ये तो था सिमेट्रिकल।
मतलब सिमेट्रिकल कीटोन्स थे। लेकिन अगर हम बात करते हैं अनसिमेट्रिकल कीटोन्स की, तो इस केस में आपके पास जैसे मैंने पहले बताया कि वहाँ से ब्रेकिंग होती है इसकी जहाँ पे लेस हाइड्रोजन है। देखिए अब इसके पास हैं 3 हाइड्रोजन, इसके पास हैं 2, तो कौन सी तरफ से ब्रेकिंग होगी जिसमें लेस हाइड्रोजन है, तो इस वाले बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी। यहाँ पे 2 कार्बन एक साइड पे चले जाएंगे, 2 कार्बन एक साइड पे चले जाएंगे, यू विल गेट अ मिक्सचर ऑफ 2 एसिटिक एसिड्स। तो ये आपके पास थी ऑक्सीडेशन। तो एल्डिहाइड्स जो हैं दे आर सिंपली ऑक्सीडाइजेज इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं उतनों को वो ऑक्सीडाइज करवा देगा। सिंपल आपके पास हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। बट इन केस ऑफ कीटोन्स यू हैव कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट इन द सेंटर, तो वो सेंटर में है, देन देयर विल बी अ ब्रेकेज, जो कि डिपेंड करती है, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपके पास दोनों पे 3 हाइड्रोजन है, तो चाहे यहाँ से ब्रेक हो चाहे यहाँ से ब्रेक हो, कहीं से भी ब्रेकिंग होगी एंड यू विल गेट अ मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। आपके पास सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस नहीं होंगे, उससे हमेशा कम नंबर ऑफ कार्बन एटम के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड्स प्रोड्यूस्ड होंगे। ठीक है। वाइल इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल में जैसे यहाँ 3 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, तो तब ब्रेकिंग वहाँ से होगी जिस तरफ के कार्बन के पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं, और फिर आपके पास उसके रिस्पेक्टिव कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड्स प्रोड्यूस्ड होंगे। तो ये आपके पास था ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस रिस्पेक्ट में कि इस केस में आपके पास ये पता चलता है, अगर आपने कोई डिटेक्शन टेस्ट करना हो, और ये पेपर में अक्सर आ जाता है कि हाउ यू विल केमिकली डिफ्रेंशिएट बिटवीन द एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो ये कुछ टेस्ट हैं जिसके थ्रू आप एल्डिहाइड्स को और कीटोन्स को सेपरेट कर सकते हैं, इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहला है 2,4-DNPH टेस्ट। अब इस केस में ये दोनों ही एल्डिहाइड्स में और कीटोन्स, ये आपने पीछे रिएक्शन पढ़ा था, मैंने कॉलेज में आपको पढ़ाया था कि जो अमोनिया डेरिवेटिव्स में 2,4-DNPH दैट इज़ डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, वो जब रिएक्ट करता है तो आपके पास येलो या रेड प्रेसिपिटेट्स प्रोड्यूस्ड होते हैं 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन सोल्यूशन के, तो हाइड्रोजोन के सॉरी। तो ये दोनों ही एल्डिहाइड्स भी और कीटोन्स भी, बोथ ऑफ देम विल रिएक्ट। तो आप कार्बोनिल कंपाउंड्स को नॉन कार्बोनिल कंपाउंड से इस रिएक्शन के थ्रू डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। फिर दूसरा हमने देखा था सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट। सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट में क्या है कि एल्डिहाइड्स और स्मॉल मिथाइल कीटोन्स, मिथाइल कीटोन्स क्या है, CH3C डबल बॉन्ड O, ठीक है, उसके बाद चाहे CH2 CH3 कुछ भी हो, लेकिन एक साइड पे मिथाइल ग्रुप का मौजूद होना लाजमी है। तो ऐसे कीटोन्स जिसमें कोई मिथाइल ग्रुप मौजूद हो, तो वो जब रिएक्ट करते हैं सोडियम बाइसल्फाइड के साथ, दे फॉर्म वाइड प्रेसिपिटेट्स ऑफ द अडक्ट। ठीक है, तो इस केस में आप जो है वो इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। अच्छा, ये दो टेस्ट थे, ये तो थे दोनों के एल्डिहाइड्स कीटोन्स के, टू डिफ्रेंशिएट द कार्बोनिल कंपाउंड्स फ्रॉम द नॉन कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब आगे ये 2-3 टेस्ट ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हैं कि आपने एल्डिहाइड को कीटोन से डिफ्रेंशिएट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। अभी आपने ऑक्सीडेशन में देखा था कि एल्डिहाइड्स दे कैन ईजिली ऑक्सीडाइज्ड बाय अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक टोलेंस रिएजेंट, फेहलिंग सोल्यूशन एंड द बेनेडिक्ट सोल्यूशन। तो ये वही टेस्ट हैं जिसमें हम फेहलिंग सोल्यूशन, बेनेडिक्ट सोल्यूशन और टोलेंस रिएजेंट के साथ टेस्ट करवाएंगे। एल्डिहाइड्स दे आर गोइंग टू बी ऑक्सीडाइज वाइल कीटोन्स दे डोंट, जिसकी वजह से हम एल्डिहाइड्स और कीटोन को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। अब टोलेंस टेस्ट क्या है कि एल्डिहाइड्स को जब हम रिएक्ट करवाते हैं टोलेंस रिएजेंट के साथ, टोलेंस रिएजेंट इज़ द अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। ये देखो, सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इनके मिक्सचर को हम कहते हैं टोलेंस रिएजेंट। ये जब रिएक्ट करते हैं, बोथ ऑफ देम रिएक्ट टू प्रोड्यूस्ड सिल्वर कॉम्प्लेक्स। ये आपके पास सिल्वर का एक कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस्ड हुआ है जिसमें सिल्वर इस तरह से बॉन्ड बना रहा है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड विद अमोनिया। ठीक है,
इस तरह से ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस्ड हुआ है। साथ में जो है वो आपके, अब ये जो कॉम्प्लेक्स है जब ये आगे रिएक्ट करेगा एल्डिहाइड्स के साथ, तो इस एल्डिहाइड को कन्वर्ट कर देगा इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड से हम डिटेक्ट नहीं करते, हम डिटेक्ट करते हैं सिल्वर को, जो यहाँ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो रही है। आपको पता है सिल्वर है, जब हम इसको रिएक्ट करवाएंगे टॉलेंस रिएजेंट के साथ एल्डिहाइड्स को, तो जो टेस्ट ट्यूब की इनर साइड है उसमें सिल्वर मिरर प्रोड्यूस्ड होगा। मतलब सिल्वर मिरर का मतलब क्या है, आप उसमें अपनी शक्ल देख सकती हैं। तो इस तरह से हम अगर ये रिएक्शन करवाएंगे और जो एल्डिहाइड्स होंगी उससे सिल्वर मिरर प्रोड्यूस्ड होगा, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि दे आर एल्डिहाइड्स। हाई क्वालिटी मिरर्स इसी तरह से प्रोड्यूस्ड होते हैं और कीटोन्स ये टेस्ट नहीं देते। उसके बाद सेकंड आ गया फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट। फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट क्या है? फेलिंग रिएजेंट क्या है? अल्कलीन सोल्यूशन ऑफ क्यूप्रिक टार्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। कॉपर जो है यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। क्यूप्रिक मतलब कॉपर यहाँ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, उसका टार्ट्रेट के साथ कॉम्प्लेक्स है। तो जब एल्डिहाइड्स को रिएक्ट करवाया जाता है तो एल्डिहाइड ब्रिक रेड कलर के प्रेसिपिटेट्स प्रोड्यूस करते हैं विद द फेलिंग सोल्यूशन। और ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट किसके होते हैं? क्यूप्रस ऑक्साइड के। यहाँ पे कॉपर जो है वो +2 से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में रिड्यूस्ड हो रहा है, जबकि कीटोन्स ये टेस्ट नहीं देते। इसका रिएक्शन देखिए हम, ये इसका रिएक्शन आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ये देखिए ये रिएक्शन है बेनेडिक्ट सोल्यूशन का और फेलिंग सोल्यूशन का एक जैसा टेस्ट होता है। ये एल्डिहाइड है, ये कॉपर यहाँ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा। एंड दिस वन इज़ ऑफ ब्रिक रेड कलर प्रेसिपिटेट्स, ठीक है। बेनेडिक्ट सोल्यूशन क्या है? इट इज़ अ कॉपर सोल्यूशन विच कंटेन सिट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब सिर्फ इन दोनों में फ़र्क क्या है कि फेलिंग सोल्यूशन में आपके पास टार्ट्रेट कॉम्प्लेक्स होता है, जबकि बेनेडिक्ट सोल्यूशन में आपके पास सिट्रेट कॉम्प्लेक्स होता है। रिएक्शन दोनों में सेम होता है, कॉपर +2 से कॉपर +1 में रिड्यूस्ड हो जाता है, जबकि एल्डिहाइड्स जो हैं दे आर गोइंग टू बी ऑक्सीडाइज्ड फ्रॉम एल्डिहाइड्स टू कार्बोक्सिलिक एसिड। कीटोन्स ये तीनों टेस्ट नहीं देते। उसके बाद लास्ट टेस्ट है सोडियम नाइट्रोक्साइड टेस्ट। इस केस में हमने कीटोन्स को डिटेक्ट करना हो, मतलब एल्डिहाइड्स टेस्ट ना दें जबकि कीटोन्स टेस्ट दें, ठीक। तो इस केस में हम कीटोन्स और एल्डिहाइड्स दोनों को रिएक्ट करवाएंगे सोडियम नाइट्रोक्साइड के साथ, जो कि वाइन रेड या ऑरेंज कलर प्रोड्यूस करेगा कीटोन्स के साथ, जबकि एल्डिहाइड्स ये रिएक्शन शो नहीं करते। तो ये 5-6 डिफरेंट टेस्ट हैं, ये पेपर में आ जाते होते हैं कि हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन द एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। उसके बाद ये यूजेस हैं फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड के। फॉर्मेल्डिहाइड को हम यूज़ करते हैं इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेजिन्स लाइक यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड एंड प्लास्टिक सच एज बेकेलाइट। ये हमने पढ़ा था बेंजीन के चैप्टर में, बेकेलाइट फॉर्मेशन का, वहाँ से आप देखें। इसके अलावा हम डिफरेंट डाइज़ हैं जैसे इंडिगो पैरा रोजनिलीन है। इसके अलावा हम फॉर्मलिन को 40% सोल्यूशन को फॉर्मलिन कहते हैं, जो यूज़ होता है फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द एनिमल स्पेसिमेंट्स, डिसइंफेक्ट करने के लिए, जर्मिसाइड, फंगीसाइड्स, ये तमाम के तमाम इसके यूजेस हैं। डिसइंफेक्शन के लिए एक्चुअली यूज़ होता है। और आपने बायो लैब में अक्सर देखे होंगे कि एनिमल्स जो हैं वो प्रिजर्व हुए हुए होते हैं, तो वो प्रिजर्व जो हैं वो फॉर्मेल्डिहाइड के 40% सोल्यूशन में होते हैं, विच इज़ कॉल्ड एज फॉर्मलिन सोल्यूशन। इसके अलावा इसको यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू डीकलराइज द वेट डाइंग फॉर द सिल्वरिंग ऑफ द मिरर। ज़ाहिर है ये मिरर सिल्वरिंग के लिए यूज़ होता है, जो कि टॉलेंस रिएजेंट के साथ इसका रिएक्शन है, अभी हमने देखा। इसके अलावा इसको यूज़ करते हैं मेडिसन जो है वो यूरिनरी एंटीसेप्टिक है। यूरिनरी ट्रैक में अगर इन्फेक्शन हो जाए तो उसको बनाने के लिए इसे यूज़ करते हैं। इसके अलावा थ्रॉट का अगर इरिटेंट हो जाए, मतलब कि फॉर्मामिंट क्या है, आपने अक्सर देखा होगा, ये गले की ठंडक वाली गोलियां जो होती हैं,
टॉफ़ीज़ टाइप वो, उसमें ये मौजूद होता है। इसके अलावा एंटी पोलियो वैक्सीन के तौर पे भी इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये तमाम के तमाम आपके पास यूजेस थे फॉर्मेल्डिहाइड के। उसके बाद हैं एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड के भी तकरीबन वही यूजेस हैं, थोड़ा बहुत फ़र्क है, ये आप रीड कर लें। ठीक है, रेजिन्स बनाने में, सिल्वरिंग मिरर में, एंटीसेप्टिक इनहेलर, स्लग पॉइजन वगैरह तमाम के तमाम। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज क्वेश्चंस जो हैं वो फिर मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूँगी, वो आपने सॉल्व करने हैं और मुझे सबमिट करवाने हैं। कोई प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क मी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।